स्वयं सहायता समूह के बारे में आप सभी को पता होगा। आपके आसपास कोई न कोई सदस्य समूह के सदस्य होंगे और वो समूह संचालित भी हो रहे होंगे और ज़्यादातर समूह निष्क्रिय हो चुके हैं, क्योंकि समूह का उद्देश्य जो होता है उस उद्देश्य के हिसाब से समूह का गठन नहीं हो पाता है। समूह गठन का मतलब एक जैसी सोच के व्यक्ति, एक जैसी विचारधारा के व्यक्ति, एक जैसा काम करने वाले व्यक्ति अगर इकट्ठा होकर अपना समूह बनाते हैं तब सरकार और बैंक दोनों उनका सहयोग करती है। लेकिन यहाँ होता यह है कि समूह के जो सदस्य होते हैं, जिनको समूह में जोड़ा जाता है, जिनको समझाया जाता है, वो असल में कहीं भी एक मत के नहीं होते हैं। वो स्वेच्छा से अपना समूह कभी नहीं बनाते हैं। उनको जो ब्लॉक स्तर के कर्मचारी हैं, जो या गांव पंचायत स्तर के जो कर्मचारी हैं एनआरएलएम के, तो उनको इकट्ठा करके वो आपस में जोड़ देते हैं, जबरदस्ती जोड़ते हैं। इसलिए ज़्यादातर समूह फैल हो गए हैं और समूह के माध्यम से ही सरकार चाहती है कि लोग अपना आर्थिक जीवन सुधारें, अपनी आर्थिक आय बढ़ाएं, अपना जो वार्षिक आय बढ़ाएं। जब उनकी आय बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा। बैंक भी उसमें भरपूर सहयोग करने का काम करती है। अगर समूह ठीक से संचालित हो, समूह की नियमित बैठक हो, समूह का नियमित एजेंडा जारी हो, समूह में नियमित छोटी छोटी बचत होती रहे, समूह में नियमित लेन देन हो और जो पैसा समूह से लेते हैं लोग वो समय से वापस कर दें ब्याज के साथ। समूह गठन जब किया जाता है, गठन के बाद समूह एक अपनी नियमावली बनाता है कि समूह के सदस्य को कैसे निकाला जाएगा, नए सदस्य को कैसे शामिल किया जाएगा। समूह के सदस्य को अगर समूह से पैसा दिया जाता है तो कितने ब्याज सहित कितने अवधि में वो पैसा समूह को वापस करेगा, उस जमा पैसे को समूह बैंक को कब वापस करेगा, तो ये सारी नियमावली समूह बनाते समय तय कर ली जाती हैं। जो उसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अध्यक्ष हो जाते हैं, सचिव हो जाते हैं, उसके पदाधिकारी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुख्य बात यही है कि आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो एक विचारधारा के लोग हों। जैसे गांव में हम बकरी पालन का समूह अगर चलाना चाहते हैं तो हमें कम से कम 10 से 12 लोग उसी सोच के होने चाहिए जो बकरी पालन के काम को करना चाहते हैं, या कोई छोटा उद्योग धंधा करना चाहते हैं, या कुटीर उद्योग करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग काम कर सकते हैं। जब समूह गठन हो जाता है तो उसे कितने तरह के फंड मिलते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले उसमें एक एसआरएफ फंड मिलता है, जो स्टार्टिंग रिवॉल्विंग फंड जिसे बोलते हैं। इसमें 2000 रुपये दिए जाते हैं, 2000-2500 रुपये, जिसमें समूह की स्टेशनरी है, एक छोटा बक्सा है, दरी वगैरह है, जो समूह जहाँ बैठ के अपनी मीटिंग कर सके, अपनी लिखा पढ़ी कर सके। तो ये एक प्रथम सहयोग राशि दी जाती है। फिर दोबारा में एक आरएफ फंड दिया जाता है जो 15,000 रुपये का होता है, रिवॉल्विंग फंड जिसे बोलते हैं। इस समूह अगर कोई छोटा सा बहुत कम लागत वाला काम करना चाहता है तो मिलके उससे काम कर सकता है, इसलिए ये फंड दिया जाता है। और उसके बाद में सीसीएल होता है समूह का। सीसीएल में समूह को 1.5 लाख रुपए तक दिया जाता है और यहीं पर समूह की समाप्ति का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि जब 1.5 लाख रुपए दिया जाता है कि उसमें महिलाएं जुड़ी होती हैं, समूह के जो सदस्य होते हैं, उस पैसे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बांट लेते हैं सारे लोग। और बांट लेके समूह के जो उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य से पैसा दिया गया था उस उद्देश्य पे पैसा कहीं खर्च नहीं होता है। पैसा कहीं बीमारी में लगा दिया जाता, कहीं त्योहार में लगा दिया जाता, कहीं आकस्मिक खर्चों में उसे डाल दिया जाता है। लेकिन जो समूह का उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से पैसा मिला था समूह को सीसीएल का, वो उद्देश्य कहीं पूरा नहीं होता है और अंत ये होता है कि उसमें कई सदस्य पैसा वापस ही नहीं करते हैं। बहुत बहुत दिन हो जाते हैं तो बैंक से लेकर गांव तक, ब्लॉक तक समूह की पूरी साख खराब हो जाती है। और साख अगर बनी रहे तब भी बैंक आपका सहयोग करेंगे, अन्यथा बैंक कोई आपका सहयोग नहीं करेगी। सीआईएफ फंड होता है एक समय के बाद में समूह को क्रेडिट भी जारी कर दी जाती है बैंक की तरफ से। अगर समूह ठीक से काम करे, ठीक से अपना धंधा बिजनेस करे, टर्नओवर समूह को दिखाए कि हमने इतना पैसा लिया था, इतने का पैसा इतना काम किया,
इतनी बचत की, इतना लोगों के पास पैसा हमारा जमा है, इतना मार्केट में जमा है। जब इस तरह से समूह की गतिविधियां होगी तो उसमें अधिकारी भी आपको सहयोग करेंगे, बैंक के भी लोग सहयोग करेंगे और भी समूह के लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। तो जब भी मन में विचार आए कि हमें समूह के सदस्य के रूप में काम करना है, तो जो ब्लॉक पे मिशन मैनेजर होते हैं वो आपका सहयोग करेंगे, गांव में बीसी सखी होती हैं वो आपका सहयोग करेंगी समूह के गठन के लिए। समूह बनाइए और उस पर काम करिए, अपना धंधा बिजनेस करिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारिए और ये समूह से ये संभव है अगर आप लोग करना चाहें तो। और नहीं करना चाहें तो जबरदस्ती जोड़ने वाला वही काम होता है कि लोग आएंगे, जोड़ देंगे और 2-3 फंड मिल जाएंगे, उतना ही लेके लोग ठंडे होके बैठ जाते हैं। कोई उद्देश्य समूह का सफल नहीं होता है। तो समूह को सफल बनाना है तो सबसे पहले एक विचारधारा के लोगों को हमें जोड़ना होगा, एक सोच वाले लोगों को हमें जोड़ना होगा, एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले लोगों को हमें समूह से जोड़ना होगा और उसके नियम समूह के सख्त बनाने होंगे जिससे समूह ठीक से कार्य कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समूह बार बार फेल होते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर भी करिएगा।